सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंटेंट है, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, है ना। अब सबसे पहले अपन ये देख लेते कि कैसे ओपन किया जाए, है ना। तो ओपन करने के लिए दो ऑप्शन है अपने पास। पहला ऑप्शन विंडो की या स्टार्ट बटन, है ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे अपन, ये आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके एक फ़ोल्डर होगा, उसमें जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 मिलेगा। 2007 यूज़ करें तो 2007, 2016 यूज़ करें तो आपके हिसाब से, है ना। तो जो भी होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फ़ोल्डर होगा, उसी के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे हम, तो हमारी ये एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन हो जाएगी, है ना। इसके अलावा और भी ऑप्शंस है, जैसे ओपन करने का कैसे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक सर्च ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। इस सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते ही अगर आपने पहले भी 2-3 बार खोल रखा है या ओपन कर रखी है फाइल को, तो यहाँ शो करेगा। और अगर नहीं खोल रखी है या ओपन नहीं कर रखी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सर्च ऑप्शन में वर्ड WORD वर्ड लिखेंगे और एंटर कर दो, है ना। ठीक है। उसके बाद मैं आपको इस माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन की विंडो के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। इस एप्लीकेशन में जो कुछ पार्ट अलग अलग, उनको मैं अलग अलग पार्ट के नाम से आपको अवगत करा देता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे सबसे बात करते हैं अपन, ये सिर्फ W वाला जो ऑप्शन आ रहा है, इसे हम कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आपका ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें कुछ दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं या छोटे मोटे, ये कहलाता है आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहलाता है? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, है ना। अब बात करते हैं जो ये रेड पट्टी है आपकी, है ना। रेड पट्टी हो सकती है, ब्लू हो सकती है, अदर कलर हो सकता है ना। अब ये कहलाती है टाइटल बार। क्या कहलाती है? टाइटल बार। मैं आपको एक और ओपन कर लेता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर वाइट पट्टी आ रही है, यहाँ पर रेड पट्टी आ रही है, तो हो सकता है अलग अलग हो, इसलिए आप ये ना सोचें कि भाई यहाँ पर कलर आएगा तो ही हम उससे टाइटल बार बोलेंगे। आपका ये याद रखना है कि आपको यहाँ पर जो नाम आ रहा है वो नाम ही टाइटल है आपका। आपकी फाइल का जो नाम होगा वो टाइटल। अभी अपन ने सेव नहीं किए तो ये डिफ़ॉल्ट बता रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट 2 फर्स्ट वाली खोली थी, डॉक्यूमेंट 1, है ना। अब हम आगे चलते हैं। ये माइनस वाला बटन, इसे कहते हैं मिनिमाइज बटन। ये क्या करता है? फाइल को मिनिमाइज करके रखता है। उसके बाद सेकंड बटन, ये आपको 3D टाइप में दिख रहा है या फिर बॉक्स, डबल बॉक्स की टाइप में दिख रहा है। इस बटन को हम बोलते हैं रिस्टोर डाउन। ये टॉगल बटन भी कहलाता है। यही बटन दो काम करेगा। अगर इसी पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा? मैक्सिमाइज में चेंज हो जाएगा और मैक्सिमाइज से रिस्टोर में चेंज हो जाएगा। फिर आता है क्लोज बटन, जो एक्स के हिसाब से क्रॉस बटन। इसे हम क्लोज बटन, यानी फाइल को बंद करना है, एप्लीकेशन को बंद करना है, किसी भी फाइल, एप्लीकेशन या विंडोज़ को बंद करने के लिए हम क्लोज बटन का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जैसे सबसे पहली बात करते हैं अपन फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट्स, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी कहलाती है रिबन टैब्स। क्या कहलाती है? रिबन टैब्स, है ना। अब रिबन टैब्स कैसे है? अभी जैसे आप देख रहे हैं कि होम की रिबन्स ओपन हुई है, ये होम की रिबन्स है पूरी। ये जो आपको पट्टी दिख रही है ये रिबन्स कहलाती है। क्या कहलाती है? रिबन। अभी देखिए आपको होम की रिबन्स ओपन दिख रही है। इसी प्रकार से इंसर्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंसर्ट की रिबन्स ओपन होगी। पेज लेआउट्स पे क्लिक करता हूँ तो पेज लेआउट्स की रिबन्स ओपन होगी।
इस पूरी पट्टी को हम कहते हैं रिबन, और सभी की अपनी अपनी एक रिबन्स होगी और सभी के अपने अपने टूल्स होंगे ना। फिर बात करते हैं अपन स्केल जैसी जो दिखने वाली 1 और 2, ये 2 ऑप्शंस आपको इधर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, ये वाला तो बोलता है 1 और 2, ये कहलाती है रूलर बार, जो आपके पेज की मार्जिन को सेट करने के लिए होता है। ठीक है, आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल रूलर बार और ये वर्टिकल रूलर बार। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पट्टी है, एक यहाँ पर पट्टी है, ये दिख रही है, ये कहलाती है स्क्रॉल बार। ये तो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, है ना, वर्टिकल रूलर बार, सॉरी स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल वर्क स्क्रॉल बार, रूलर बार ये रही है ना। उसके बाद आ जाता है आपको नीचे, या देखो पेज वर्ड्स इंग्लिश यूएस वगैरह या ये लिखी जाती है, ये कहलाती है आपकी स्टेटस बार, जिस पर आपको ये बताता है कि पेज डॉक्यूमेंट्स में पेज कितने हैं और कौन से पेज पर आप वर्क कर रहे हो। दूसरा, आपने टोटल वर्ड्स कितने लिखे हैं। ठीक है, तीसरा, आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ पेज लेआउट्स दिख रहे हैं। ठीक है, और जूम इन जूम आउट दिख रहा है ना। अब बात करते हैं ये जो वाइट एरिया जहाँ पर अपन वर्क करेंगे, इसे कहते हैं वर्क एरिया, है ना, जिस पर हम टाइप करेंगे, लिखना वगैरह जो भी सारा काम करेंगे अपन वो इस जगह करेंगे। अब हम आ जाते हैं काम की बात करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फाइल को कोई नाम देना सीखते हैं या फाइल को ओपन करना सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखो बहुत सारी कुछ फाइलें जो मैंने बनाई और की हुई है काम है, तो वो यहाँ पर आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में दिखाई देगी। और रिसेंट प्लेस मतलब ये जो फाइलें पड़ी है वो कहाँ पड़ी है, वो रिसेंट प्लेस यहाँ दिखा रहा है आपको। ठीक है, पर सबसे पहले मैं इस फाइल का अपनी फाइल है, अपनी फाइल का कुछ नाम देना चाहता हूँ, जिसे सेव करना कहते हैं। तो सेव पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, तो सेव पे जैसे ही क्लिक करूँगा वहाँ पर क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव का, है ना। यहाँ पर जाऊँगा, मैं फाइल का नाम दूंगा सबसे पहले, तो जैसे कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर कर देते हैं इसको, बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, और इसे रखना कहाँ है, तो ये हमेशा याद रखें कि आपके पास आपके कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें पार्टीशंस होते हैं अलग अलग। तो हो सके जब तक तो आपको पार्टीशन सी के अंदर ना रखें, क्योंकि ये विंडोज़ की फाइल होती है उसमें, तो उससे क्या होगा कि कभी मान लो बाई चांस आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो आपकी जो बनाई हुई फाइल है वो डिलीट हो सकती है। इसलिए आप सी को छोड़कर जैसे और भी पार्टीशन हो सकते हैं, ई डी एफ जी एच बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने दूसरे पार्टीशन में चले जाएं, वहाँ आप अपने नाम का फोल्डर बना लें, जैसे क्लास नाम का मैंने फोल्डर बना लिया। कहाँ किया, यहाँ पर क्लिक किया, ये किया, मैंने बाहर क्लिक कर दिया, ये हो गया। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ओपन बटन क्लिक हो जाएगा, जैसे ओपन हो गया। बेसिक कंप्यूटर फाइल मैंने यहाँ पर सेव करनी, तो अब मैं यहाँ सेव क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए आपकी फाइल का नाम क्या हुआ, बेसिक कंप्यूटर। अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ सपोज, ठीक है, अब मुझे ये ओपन करनी है, कहाँ रखी है मैंने वो फाइल, तो क्या करेंगे, दिस पीसी में जाएंगे, यहाँ मैंने ई के अंदर रखा था, ई के अंदर किस बनाया था, क्लास नाम का फोल्डर बनाया था, क्लास नाम के फोल्डर में जाऊँगा और बेसिक कंप्यूटर फाइल्स को दिखते हैं। जब भी हम सेव करेंगे तो ये ध्यान रखना कि सेव कर फर्स्ट टाइम में ही वो आपको नाम पूछ लेगा फाइल का, उसके बाद आपको फाइल का नाम नहीं पूछेगा, आपको बस सेव करना है, आपने जो भी काम किया है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे फाइल ओपन करने की। अगर कोई और फाइल है जो मैं ओपन करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ ओपन गया, सेव और सेवेज। अब सेव क्या करता है, सेव तो फर्स्ट टाइम में सेवेज का डायलॉग बॉक्स ही ओपन करता है, पर सेवेज क्या करेगा, आपकी कुछ अदर फाइल को भी
मतलब जो बनी हुई फाइल है उसी को किसी और अदर नाम से सेव करने के लिए। ठीक है, जैसे सपोज दैट बात मैं करता हूँ, यहाँ अपन वापस यहाँ चले जाते हैं, यहाँ मैं कुछ लिख लेता हूँ, एंटर किया। अब मैं इसको सेव एज करना चाहता हूँ। सेव एज सेम तरीका है, बट मैं उसी फाइल को एक और नाम से कहीं दूसरी जगह या उसी में रखना चाहता हूँ। तो देखो मैं सेव कर रहा हूँ, सेव। अब आपकी फाइल का नाम क्या हो गया? बेसिक कंप्यूटर 1। अब आप देखना चाहते हो कि मैं बेसिक कंप्यूटर वाली फाइल खोलना चाहता हूँ, तो एक नोटिस करना आप कि मैंने बेसिक कंप्यूटर 1 में लिखा है, न कि मैंने बेसिक कंप्यूटर में, है ना। तो यहाँ पर जाऊँगा, ओपन करूँगा, ओपन करके यहाँ पर बेसिक जैसे जहाँ पर भी हैं वहाँ पर जाके अपन बेसिक कंप्यूटर पर क्लिक किया, ओपन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये ब्लैंक आ रही है, क्योंकि मैंने जब काम किया था वो मैंने क्या किया था, सेव एज किया था। सेव एज उसी फाइल को मैंने दूसरी जगह बना रहा था, तो जो मैंने काम किया था पहले तो बेसिक कंप्यूटर में काम था नहीं, तो वो क्या हुआ, बेसिक कंप्यूटर 1 में सेव हो गया। ठीक है, इस प्रकार से मैं अलग अलग फाइल बना सकता हूँ। तो ओपन कैसे करते हैं ये पता चल गया। क्लोज करना है बटन, तो यहाँ पर आप क्लोज पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल बंद हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अब बात करते हैं आगे की, जैसे ये न्यू, आपको कोई नई फाइल को ओपन करनी है तो यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। ये न्यू आपको बहुत सारे पैम्पलेट्स वगैरह किस टाइप की ब्लैंक चाहिए, या बजट्स वाली या अवॉर्डेड वाली, ये धीरे धीरे अपन आगे करके सीखेंगे। फिलहाल क्रिएट करना है, यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ये नई फाइल बन गई। आपकी पहले से एक फाइल बनी हुई है और नई एक और तैयार है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं होम टैब पर। ये बाकी की चीज़ें मैं आपको प्रिंट वगैरह ये आगे आगे अपन धीरे धीरे करते जाएंगे, समझाता जाऊँगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं होम की। अब होम कीज़ क्या, जो होम रिबन्स है, अब होम रिबन्स में सबसे पहले बात करते हैं, होम रिबन्स में ग्रुप बने हुए हैं। पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड का, इसमें कोई भी टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट किया जा सकता है या फॉर्मेट पेंट किया जा सकता है। सेकंड आया आपका फ़ॉन्ट, इसमें आपकी हैंड राइटिंग या फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा गहरा, तिरछा या अंडरलाइंस करने के लिए, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए, इफ़ेक्ट्स देने के लिए, ये सारे काम फ़ॉन्ट्स में होंगे। उसके बाद पैराग्राफ की को जमाने का तरीका, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, ये धीरे धीरे करके मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। जैसे स्टाइल्स है, एडिटिंग है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। तो क्लिपबोर्ड कैसे काम करेगा? क्लिपबोर्ड काम करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ लिख लेते हैं, ये लिखा। अब मैं कुछ हिस्सा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कैसे करेंगे? जहाँ पर भी जितना हिस्सा आपको काटना है या उसकी कॉपी करनी है ना, तो माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर कर उसको ड्रैग करना है, यानी खींचना है। ठीक है, यहाँ गए। अब मुझे जैसे कट करना है तो क्या करूँगा, जैसे यह कट पे क्लिक करूँगा, या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। आप चाहे तो कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स दबा कर भी इसको कट कर सकते हैं, या फिर माउस के पॉइंटर से कंट्रोल एक्स करते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो आपने सेलेक्ट किया था वो हिस्सा यहाँ से कट गया। अब आपको कहीं रखना है उस हिस्से को, तो आप जहाँ पर भी रखना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर कर आप चले जाइए सबसे पहले, और फिर उसको पेस्ट कर लीजिए। क्या करेंगे? पेस्ट। इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल वी। आ गया आपका ये हिस्सा जो काटा था। अब बात करते हैं कॉपी की। तो जैसे सपोज दैट मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया, ड्रैग करके कॉपी करता हूँ, तो कॉपी में क्या करेगा, वो यहाँ से हटाएगा नहीं। जैसे अपन फोटोकॉपी करवाते हैं उसी प्रकार से ये क्या करेगा, इस जितने टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट कर रखा है उतना वो कॉपी कर लेगा। कॉपी, फिर अब मैं जहाँ पर भी रखना चाहता हूँ ये पूरा सेलेक्शन, तो देखिए जितनी बार रखना चाहूँगा उतना वो कॉपी पेस्ट कर लेगा। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। तो ये क्या करता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी हमें। जो भी लिखा है अपन ने टेक्स्ट, उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेटिंग के लिए अपन क्या करेंगे, फॉन्ट वाला जो ग्रुप है उसका अपन यूज़ करते हुए अपन फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ कर बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फॉन्ट। अब फॉन्ट की स्टाइल या
हैंड राइटिंग्स चेंज करने के लिए कह सकते हैं अपन इसे। तो यहाँ पर अपन जाएंगे सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल गए। जैसे जैसे आप पॉइंटर को ले के जाओगे जिस फॉन्ट के ऊपर, आपको उस प्रकार की स्टाइल्स आपको दिखाई देगी। ये हो गई, दूसरे पे मैं कर लेता हूँ और पर क्या गया, ये ले ली, और भी मैंने सेलेक्ट किया, किसी और को अलग अदर वे में लेना है, मैंने ये ले लिया। तो जैसी मुझे चाहिए उस प्रकार की स्टाइल्स में यूज़ कर सकता हूँ। सभी अलग अलग प्रकार की हो गई। आप ऐसे बहुत सारी है, आप चाहे तो और भी ले सकते हैं। अब रही कि मुझे कुछ फ़ॉन्ट्स को बड़ा करना है, तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज़ दे रहे हैं। इस फ़ॉन्ट साइज़ में आपकी मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 है। जैसे ही आप पॉइंटर को लेके जाएंगे वैसे वैसे आपका साइज़ बड़ी होती जाएगी फ़ॉन्ट की, है ना। तो ये क्या कर सकता है, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। बट मुझे इन दोनों के अलावा, जैसे इसको हटा देता हूँ मैं, इन दोनों को रख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इससे छोटी और इससे बड़ी चाहिए, तो क्या करूँ। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट, है ना। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मुझे इससे छोटा चाहिए, 8 नहीं 8 से छोटा होना चाहिए, तो मैं श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करूँगा। तो ये क्या करेगा, तक 1 तक इसकी लास्ट लिमिट लेके चला जाएगा, इतना छोटा कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो भी नजर ना आए। फिर आ जाता है, अगर 72 से बड़ा चाहिए तो ग्रो फॉन्ट यूज़ करेंगे। ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, जितना चाहिए 1000 1500 बड़ा कर सकते हो, एक एक कैरेक्टर एक एक पेज पर। और वो चाहो तो एक ही कैरेक्टर 3-4 पेज 5 पेज पे भी ले सकते हो, पर उससे फिर फ़ायदा नहीं होगा, प्रिंट देंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो हमें जितना आवश्यकता हो उतनी आवश्यकता के अनुसार उसे बड़ा करना चाहिए। अब देखिए ये, अब जो मैंने किया वो एक एक कितनी आ रही है, 580। आप इससे बढ़ा भी सकते हो, चाहो तो यहाँ लिख कर भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, लिख कर, जैसे मैंने कह दिया 1000। अब देखिए, है ना, पर 1000 में क्या हुआ, कट गया। इसलिए हमें जितनी आवश्यकता हो उतनी ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो कम ज़्यादा करने के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, ठीक है। और सभी की देखो एक चीज़ ध्यान देना कि सभी की कोई ना कोई शॉर्टकट कीज़ होती है। तो जैसे ही मैं उस ऑप्शन के पास लेके जाता हूँ तो उसका नाम प्लस उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, है ना, दे रखिए। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइंस की। अब ये क्या करता है, जैसे हमें कभी कोई टॉपिक लिखना होता है, जैसे मैंने कहा है ये टॉपिक लिखा मैंने कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, हटा देता हूँ। बेसिक कंप्यूटर, और बेसिक कंप्यूटर के कुछ मान लो कुछ पैराग्राफ्स लिख लिए मैंने। तो मुझे पर्टिकुलर बेसिक कंप्यूटर है उसको मुझे थोड़ा गहरा करना है, थोड़ा तिरछा या अंडरलाइंस देके थोड़ा सा अलग से हट के बताना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक करूँगा। तो ये देखो ये क्या किया, इससे थोड़ा हल्का गहरा कर दिया, है ना। अब उसके बाद मुझे थोड़ा तिरछा भी रखना है, तो इटैलिक, कंट्रोल आई के साथ इटैलिक्स। अब देखिए आप यहाँ पर मैं डबल बार क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे टेक्स्ट हल्का सा तिरछा हो जाता है, इटैलिक वर्ड्स जिसे कहते हैं हम। अब मुझे इसके नीचे अंडरलाइंस भी देनी है, तो मैं यहाँ अंडरलाइंस पर क्लिक करूँगा तो अंडरलाइंस आ जाएगी। आप चाहे कि अंडरलाइंस मुझे इस टाइप की नहीं, मुझे थोड़े से और भी, तो यहाँ डिफरेंस टाइप की बहुत सारी अंडरलाइंस हैं। आप यहाँ पर भी क्लिक करके अंडरलाइंस ले सकते हैं, डबल अंडरलाइंस, थोड़ी गहरी, स्टार, डॉट्स वगैरह, जो भी आपको अंडरलाइंस चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ से भी ज़्यादा अलग से अंडरलाइंस चाहिए और अंडरलाइंस का कलर भी होना चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए मुझे, अदर कलर चाहिए, तो क्या करेंगे, फिर तो मोर अंडरलाइंस पे चल जाएंगे। यहाँ मोर अंडरलाइंस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको अंडरलाइंस की स्टाइल्स कुछ और बढ़ जाएगी, आप उनमें से कोई भी एक अंडरलाइंस चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर आप
फ़ॉन्ट कलर भी ले सकते हैं और अंडरलाइंस का कलर भी ले सकते हैं। जैसे अंडरलाइंस का कलर मैंने रेड ले लिया और ओके कर दिया। अब देखिए आपका अंडरलाइंस का कलर भी आ गया, साथ में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। यानी आप अपनी कुछ पॉइंट्स को अलग से या टॉपिक के नेम को थोड़ा अलग हाईलाइट करना चाहते हो तो आप बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप इसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, है ना, तो थोड़ा सा अलग से दिखेगा और आपके पैराग्राफ भी काम करेंगे। अब बात करते हैं हम आगे, जैसे यहाँ पैराग्राफ्स हैं। अब पैराग्राफ में मुझे चेंज केस का इस्तेमाल करना है। चेंज केस का मतलब होता है कि जो मैंने पैराग्राफ लिखे हैं ये सेंटेंस वाइज में लिखा हुआ है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होंगे। नेक्स्ट जब सेंटेंस आएगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे सारे के सारे कैपिटल चाहिए। तो क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस वाला ऑप्शन इस पर जाऊँगा। यहाँ पर आपको देखो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज वर्ड और टॉगल केस, ये 5 आपके ऑप्शंस मिलेंगे। अब सबसे पहले जैसे मुझे कैपिटलाइज चाहिए, सारे के सारे कैपिटल चाहिए, तो मैं कैपिटल यानी अपर केस पर चला जाऊँगा। तो सारे के सारे उसने कैपिटल कर दिए। अब बात करते हैं, जैसे मुझे सारे के सारे स्मॉल चाहिए, कोई भी कैपिटल नहीं चाहिए। जैसे फर्स्ट बात करते हैं, जैसे वाई कैपिटल है, क्यू कैपिटल्स है, एच कैपिटल्स है, एम कैपिटल है, तो ये भी नहीं चाहिए मुझे, कैपिटल कुछ नहीं चाहिए, मुझे सारे के सारे स्मॉल चाहिए। तो आप क्या करोगे, चेंज केस में जाएंगे, लोअर केस यूज़ करेंगे। देखो इसमें कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल ईच वर्ड। अब ये काम आता है हमें वहाँ जहाँ हमें कोई नाम वगैरह लिखने होते हैं, है ना, तब हमें सभी वर्ड्स के कैपिटल लेटर चाहिए होते हैं, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस केस तो ऑलरेडी है ही है, पर अगर मान लो आपने कहीं कैपिटल लिखे है या स्मॉल लिखा है और आप उसको सेंटेंस केस में वापस चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, चेंज केस में जाएंगे और सेंटेंस केस पे क्लिक कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली वो सारे सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं अपन, जैसे बात करते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये क्या करता है, स्ट्राइक थ्रू वैसे अब काम नहीं आता है, क्योंकि हमें कोई चीज़ अगर गलत हो टाइप कर ली तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, कोई वर्ड्स है जिसे डिलीट नहीं करना चाहते पर रखना चाहते हैं, पर उसे बाद में उसमें कोई जो भी एडिटिंग करनी है वो करेंगे, तो उसके लिए आप स्ट्राइक थ्रू सेलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रू कर लें। तो ये क्या करेगा, अपने उन वर्ड्स को काट देगा, है ना। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट ऑप्शन, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब ये क्या काम करेगा, जैसे सबस्क्रिप्ट जो काम करता है वो जैसे साइंस के फॉर्मूले के लिए यूज़ होता है, और सुपरस्क्रिप्ट ये आएगा आपके मैथ्स के फॉर्मूले के हिसाब से। पर इसके अलावा भी आप किसी टेक्स्ट को अप एंड डाउन्स के लिए यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, जैसे अपन साइंस का फॉर्मूला लिख देते हैं H2O, तो क्या ये सही है, नहीं है। इसको क्या करेंगे, हम 2 को नीचे चाहिए हमें H के साथ, सेलेक्ट करूँगा और सबस्क्रिप्ट पर मुझे जिस कैरेक्टर या जिस वर्ड्स को मुझे डाउन में लेना है तो सबस्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा सेलेक्ट करने के बाद। अब आपका फॉर्मूला तैयार हुआ। इसी प्रकार जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अगर अब मुझे इसका स्क्वायर लगाना है तो क्या करूँगा, सेलेक्ट किया और सुपरस्क्रिप्ट, ये दोनों में काम करें जैसा चाहिए। अब आप चाहते हैं जैसे कुछ, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसके अलावा कर लूँ, लिख लेता हूँ INDI इंडिया। इसको मैंने अपर केस किया, यहाँ गया अपर केस किया, थोड़ा बड़ा बना लिया। अब मैं इससे देखो क्या करूँगा, थोड़ा सा इफेक्टिव करने के लिए क्या सुपरस्क्रिप्ट नहीं, आप चाहते हो नीचे की साइड में रहे सबस्क्रिप्ट, तो वो आपके हिसाब से आप कोई भी अगर डिज़ाइंस बना रहे हो, कोई फ्लैक्स बना रहे हो, कोई डे के हिसाब से आप कोई अच्छा सा बनाना चाहते हो
ठीक है, फॉर्मेट, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट की। तो मैं इसी टेक्स्ट इफेक्ट का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ चला गया, टेक्स्ट इफेक्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको 20 इफेक्ट्स ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अपने अपने कुछ इफेक्ट्स हैं तो वो आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो यहाँ डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा तब तक वो वहाँ पर स्टेब्लिश नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होना है, अब बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ स्टेब्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो देखो आपके यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट लग गया। अब इस टेक्स्ट इफेक्ट में देखो आपको कुछ और ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। नीचे आप देखेंगे आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, इनका यूज़ करके भी आप और भी बेहतर बना सकते हैं जो आपने लिखा है। अब जैसे बात करते हैं आउटलाइंस की, तो आउटलाइंस के कलर को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर आपको आउटलाइन का कलर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, जैसे केसरिया या डार्क येलो के साथ। ठीक है, सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पर गए, आउटलाइन का कलर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा रेड चाहिए या ग्रीन चाहिए, तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। साथ ही इस आउटलाइन की साइज़ वो भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, ये किया। उसके अलावा देखो आउटलाइंस के और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे आउटलाइंस की स्टाइल्स कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ आउटलाइंस की, मोर आउटलाइंस की स्टाइल चाहिए, तो यहाँ चला जाऊँगा, यहाँ मिल जाएगी आपको बहुत सारी और भी। ठीक है, किस टाइप की चाहिए, ये देखो ये ले ली, यहाँ पर मैंने इस टाइप का ले लिया। अब देखो राउंडेड चाहिए, राउंडेड मिलेगी, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर मिलेगी, फ्लैट चाहिए, फ्लैट मिलेगी, है ना। राउंड, ट्रैवल, देखो उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती जा रही सारी। ठीक है, ये आ गया। इसकी साइज़ कितनी रखनी है वो अपने हिसाब से। ओके, अब देखो बनाया बेहतर। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को करते जाएंगे। अब बात करते हैं जैसे शेडो की, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगाना चाहिए जैसे कि टेक्स्ट पर कुछ शेडो हो। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखो हल्की हल्की शेडोज दिख रही है साइड साइड में। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको शेडो और अच्छी तरह से दिख पाए। अब देखेंगे आप, जो शेडो पे चले जाता हूँ मैं, यहाँ देखो दिख रहा है शेडो। अब दे रही, चारों तरफ शेडो बढ़ रही है। इसके अलावा भी और भी शेडोज इनसाइड, आउटसाइड, जैसे आउटसाइड में करना है तो आउटसाइड का शेडो इसमें यहाँ दिखेगी, इनसाइड शेडो चाहिए तो इनसाइड शेडो ये आएगी टेक्स्ट के अंदर, और आप चाहते हो अलग से शेडो दिखे तो ये यहाँ पर भी आप शेडो दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है और भी शेडो के ऑप्शंस चाहिए तो आप यहाँ पर जाके शेडो के ऑप्शंस ले सकते हैं। कुछ शेडो का कलर्स दे सकते हैं कि भाई मुझे रेड कलर में चाहिए या ब्लू कलर में या अदर कलर में चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए, तो आप शेडो का कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू ले लिया, ये कर लिया। शेडो की स्टाइल में थोड़ा चेंज और भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद क्लोज कर लिया। अब देखिए आपका शेडो का कलर ब्लू हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे शेडो के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या करता है, ये क्या करेगा, जैसे आप कांच में अपने आपको रिफ्लेक्शन देखते हैं या पानी के अंदर देखते हैं, उसी प्रकार से आपके इन टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन भी आपको चाहिए। तो यहाँ देखिए आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे आपके रिफ्लेक्शन आते जाएंगे। इनमें से आप रिफ्लेक्शन कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो सारा होगा। इसके साथ रिफ्लेक्शंस के कुछ और भी हैं, जैसे यहाँ गए ऑप्शंस पर रिफ्लेक्शन, कितना रिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस है, उनमें से आप कोई भी रिफ्लेक्शंस वाला, और आपको रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो रिफ्लेक्शंस करेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप रिफ्लेक्शन वाले यूज़ करेंगे। साथ ही रिफ्लेक्शन के साथ साथ ग्लो। अब ग्लो क्या करेगा, ये क्या करेगा, टेक्स्ट के आउटसाइड इनसाइड में थोड़ा सा कलर ब्लर कर देगा। अब जैसे बात करते हैं यहाँ कलर, तो देखो ग्लो में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पर देखो नोटिस,
कितना चाहिए, आप चाहते हो ये वाला कलर नहीं, मुझे इनसे इसके अलावा भी कुछ और अदर कलर चाहिए, तो मोर ग्लो कलर्स में चले जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद मुझे जो कलर्स चाहिए वो यहाँ से ले सकता हूँ। और भी कलर्स चाहिए, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से कोई भी कलर्स उठाया और ओके किया। अब देखेंगे, अब बात करते हैं आगे। तो ये आपके टेक्स्ट इफेक्ट हो गए सारे। अब आ जाते हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर कहाँ काम आता है, पैराग्राफ वगैरह को कुछ हल्का सा हाईलाइट करने के लिए। ये फॉर्मेटिंग में नहीं कहलाता है, ये याद रखना। हाइलाइटर क्या है, फॉर्मेटिंग में नहीं कहलाता है। ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग कहलाती है, जो मैंने ये भी यहाँ पर किया, बड़ा छोटा डिज़ाइंस देना, पर हाइलाइटर फॉर्मेटिंग में नहीं आता है। जैसे मुझे कुछ किसी पॉइंट्स को हाईलाइट्स करना है स्पेशली, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, इसको मैंने हाईलाइट करना था, तो यहाँ पर मैं हाईलाइट पे क्लिक किया। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये कलर नहीं, मुझे कुछ दूसरा कलर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और अदर कलर यूज़ करना है तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट के बैकग्राउंड्स को हाईलाइट कर लेगा, है ना, टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। पर आप सेम हाइलाइटर कलर ले लोगे टेक्स्ट का तो वो दिखाई नहीं देगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, इस प्रकार से। अब आ जाता है टेक्स्ट के कलर। ये तो हुआ हाइलाइटर। अब देखो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ है, मुझे टेक्स्ट के कलर भी चेंज करने, जैसे अपन पेन यूज़ करते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, उस प्रकार से आपको अगर कलर्स चाहिए लिखा हुआ टेक्स्ट का, तो आप ये यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपको कलर्स चाहिए वैसा आप यूज़ करें, हर एक के लिए अलग अलग। सेलेक्ट किया, यहाँ गए, मैंने ये ले लिया। इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना था, तो देखो मैं क्या करूँगा, थोड़ा ऐसा यूज़ कर लूँ जिससे अलग से हो जाए। हाइलाइटर मैंने ब्लैक ले लिया, उस पर येलो अच्छा दिखेगा, तो मैंने उस हिसाब से सेट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ देखोगे मोर कलर्स, जितना आप यहाँ से अलग से लेना चाहते हो तो वो कलर्स ले लें। साथ ही नीचे आपको ग्रेडिंग दिख रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, ये आपके टेक्स्ट को मल्टीपल कलर में चेंज करते हैं। ठीक है, ये कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर सिंगल कलर ही दिख रहा है आपको, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर चला जाता हूँ और ग्रेडिंग कलर्स, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, किस टाइप से आपको उभरता हुआ आना चाहिए, सेंटर से उभरता हुआ आना चाहिए या अदर से। फिर मोर ग्रेडिंग्स पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको अलग अलग, जैसे नो फिल कलर्स तो कुछ नहीं, सॉलिड कलर सिंगल कलर आएगा, और ग्रेडिंग फिल्स कलर करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल कलर्स आपके पास आ जाएंगे। तो आपको एक साथ अगर सारे चाहिए तो डिफ़ॉल्ट्स यहाँ पर कुछ हैं, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये सारे कलर्स क्लिक किया तो देखो आप आपके मल्टीपल कलर में भी आपको मिल रहा है। ठीक है, बट आप चाहते हो कि नहीं मल्टीपल कलर में भी मैं अपने हिसाब से कोई कलर देना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, कलर्स में चले जाएंगे, ग्रेडिंग्स में चले जाएंगे, यहाँ पर आप ऑप्शंस दिख ही रहे हैं, इसके अलावा मोर ग्रेडिंग्स में चले जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद अब आपको जो यहाँ पर जो कलर दिया है वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ग्रेडिंग स्टॉप, तो कितने कलर चाहिए, जैसे मुझे 3 कलर ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्टॉप जितने 5 है, मैं 5 में से 2 हटा देता हूँ। सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ठीक है, कलर क्या, कौन सा कलर, क्या कौन सा कलर, कलर कलर क्या हो गया ये, सेलेक्ट कर लो, यहाँ गए, मोर ग्रेडिंग्स में गए, यहाँ पर मैंने लिया, इसको हटाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे ग्रीन कलर चाहिए, ये मैंने ग्रीन कलर ले लिया। सेंटर वाला मुझे ब्लू कलर में चाहिए था, ये ब्लू कलर से ले लिया, और अपर वाला मुझे डिस्प्ले ले लिया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए, तो मल्टीपल कलर के लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा आपका क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट। आज के लिए इतना, कल मैं आपको पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग के लिए बताऊँगा।